का चुनाव हर चुनाव से अलग होगा। जो भी चुनाव लड़ेगा वार्ड महोदय तक पहुंचने का प्रयास करेगा। पार्टी में दमखम जिस तरह विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते हैं उस ढंग के हमको विधान परिषद में भी चाहिए। इसलिए रिंकू यादव के हम लोग चूज कर रहे हैं और हवा बह गई है। आप चले जाइए, लोग लाचार हैं, उनकी वेतन की समस्या है। बेचारा अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही आहत है कि हम मनोरमा देवी से नाराजगी आखिर क्यों? उनसे नाराजगी है कि 2 बार वो रहे हैं और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति और मुखिया किसी के हक अधिकार के कभी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। पंचायत से चाहे वार्ड हो, पंचायत सचिव हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, जो भी मतलब कि वोट का अधिकार देने वाले हैं वो सभी एकदम जो है राजद के पक्ष में जो है महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। कहीं इनका जो गया, अरवल, जहानाबाद आज तक पेपर में कहीं भी उनका सपोर्ट नहीं मिलता है कि आखिर प्रतिनिधियों को मान सम्मान जो सरकार का जो अधिकार है वो प्रखंड स्तर पर भी नहीं मिला है आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की सियासत तो गर्म है ही, पर गया की सियासत कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, गया में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में सियासी गलियारों में क्या हलचल है जानने पहुंचे थे, पर उससे पहले हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य से हमने बातचीत की। वहीं साथ ही साथ नागेंद्र कुमार और रिंकू यादव से भी हमारे सहयोगी आशीष ने बातचीत की। उस दरमियान तमाम जनप्रतिनिधियों का कहना था कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है और जिसमें रिंकू यादव यानी कि राजद के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार यादव आगे चल रहे हैं। गुस्सा भी था, गुस्सा एनडीए की प्रत्याशी पर। क्या कुछ बातचीत के दौरान सबसे पहले हमारे सहयोगी ने जब रिंकू यादव से बातचीत की तो उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। सबसे मूल समस्या है उन लोगों का कि सर वोट देते हैं, हमको कोई पहचानता नहीं, कोई हमको सम्मान देता नहीं, कोई हमारे बीच में आता नहीं। ये 2-3 शब्द हमको इतना ऊर्जा देता है, दौड़ते हैं हम लोग। लगता है कि आज हम कैसे उनकी पहचान को स्थापित कर दें। इस चुनाव में क्या होगा, कोई वोट मांगने में सीधा जाता नहीं था, बंद कमरों में चुनाव था। हम ये शब्द ने हमको जगा दिया और जग करके प्रत्येक वार्ड महोदय के दरवाजे जा कर के मिल रहे हैं। और मिलने का एक ही पर्पस है कि उनका मान सम्मान, उनकी पहचान जो खोया हुआ था उसको हम वापस लौटाएं। और शुरुआत हो गई है। हम कहे थे भी पहले भी कि इस बार का चुनाव हर चुनाव से अलग होगा। जो भी चुनाव लड़ेगा वार्ड महोदय तक पहुंचने का प्रयास करेगा। इस बार लग रहा है कि नहीं, चुनाव हो रहा है, चुनाव ऐसे ही होना चाहिए। उनकी पहचान की समस्या थी। आज चले जाइए, लोग लाचार हैं, उनकी वेतन की समस्या है। बेचारा अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही आहत है कि हम कैसे चलेंगे। हम मजबूर हैं, हमको मजबूर करता है लोग इस भ्रष्टाचार के गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हम कैसे चलें। हमारे लिए भी वेतन की बात होनी चाहिए। जब एमएलसी और एमपी का वेतन है, लाखों में वेतन है, तो जो हमारा सबसे मजबूत कड़ी है, सबसे मजबूत होना चाहिए था। क्या आपसे हम प्रश्न करते हैं, क्या मुखिया जी, वार्ड महोदय जो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट है, डेली उनके पास समस्या है, रात दिन मेहनत करते हैं, क्या उनका वेतन नहीं होना चाहिए? क्या उनके बारे में कौन सोचेगा? जब उनकी बात होती है तो सरकार के खजाने में खजाना खाली होता है। जब बड़े बड़े पदाधिकारी और एमपी एमएलए की बात होती है, न जाने कहाँ से वो पैसा आ जाता है कि रातों रात दुगना और तिगुना हो जाता है। हम बात करना चाहते हैं, भाई उनका हक है, वो मेहनत करते हैं, उनकी मजदूरी मिलना चाहिए। उनके साथ क्या हो गया है? पहले ग्राम सभा हुआ करता था, आम सभा हुआ करता था। हर एक पंचायत का अपना अपना समस्या है, उस समस्या के अनुसार राशि खर्च हो। सरकार का राशि भी खर्च हो रहा है, लेकिन ये लूट हो रहा है। हमारे यहाँ चाहिए पानी की समस्या है, तो पानी है, नली है, गली है, सड़क और स्कूल की समस्या बहुत जगह है। अस्पताल, छोटे छोटे अस्पताल की समस्या है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। तो वहीं से शुरू हो जाता है एलईडी लाइट, कैमरा। ये है क्या? ये 35 से 70% की व्यवस्था है। हम बार बार कहते हैं हमको एलईडी लाइट भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, लेकिन पहले हमारा मूलभूत जो ज़रूरत है वो दे दीजिए, उसके बाद कैमरा भी दीजिए। हमको
एलईडी लाइट भी दीजिए, लैपटॉप भी दीजिए, स्कूटी भी दीजिए। हम चाहते हैं कि पहले मेरा ये सब देते रहिए, हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। उनका सारा अधिकार छिन जा रहा है। आज मुखिया जी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ नाम मात्र के अपना नाम का प्लेट मुखिया जी का लगा करके एक ही काम उनके साथ हो रहा है। जो पंचायत में लूट होता है, जब चर्चा होती है कि वहाँ लूट हो गया, तो मुखिया जी वार्ड महोदय का नाम सिर्फ एफआईआर में यूज होता है। एफआईआर के लिए उन लोगों को नंबर मुखिया और वार्ड महोदय आज के डेट में बना के रखा गया है। हम चाहते हैं कि अगर लूट हुआ तो सबसे पहले पदाधिकारियों पे एफआईआर हो, उसके बाद मुखिया जी और पंचायत समिति या जो भी वार्ड महोदय हैं उन पर हो। अगर लगे तो यहाँ तो इस तरह से अफसरशाही हावी है कि कोई किसी का सुनने के लिए तैयार है नहीं। हम चाहते हैं कि उनकी बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और राशि जो सरकार खर्च करी है उनके अनुसार योजना बने और उनके अनुसार खर्च हो। तो आपने सुन लिया, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है और तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच जब रिंकू यादव यानी कि नागेंद्र कुमार जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हमारे मान सम्मान की लड़ाई अगर आप लड़ेंगे तो हम आशीर्वाद आपको ही देंगे, अपना मत आपको ही देंगे। एक उम्मीद है क्योंकि आप युवा भी हैं और आप समझते हैं। दूसरे तरफ अगर हमने दूसरी पहलू जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है बिहार की सियासत में, गया कि सियासत किस ओर मुड़ रही है, तो जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना था, सबसे पहले आप वो भी सुनिए। मेरा नाम है श्रीधर यादव। अच्छा, कहाँ से आते हैं? 12 चट्टी मोहनपुर से, मोहनपुर प्रखंड। अच्छा, क्या है? पूर्व उप प्रमुख मोहनपुर। बताइए सर कि कौन आगे चल रहा है अभी देखिए एमएलसी चुनाव में कुमार नागेंद्र जी और रिंकू यादव जी, उनका पर्सनल विचार व्यवहार से सभी जनप्रतिनिधि लोग उनसे प्रभावित हैं और जैसा सब लोग समर्थन दे रहे हैं, सभी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया जी लोग सभी सब नागेंद्र जी के विचार से और जो उनका नारा है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, तो जनप्रतिनिधि के हक के लिए सब उनको समर्थन दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। मनोरमा देवी से नाराजगी आखिर क्यों? उनसे नाराजगी है कि 2 बार वो रहे हैं और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति और मुखिया किसी के हक अधिकार के कभी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर कोई वार्ड सदस्य को ब्लॉक से कोई काम नहीं कर रहे हैं, पंचायत सेवक हो या प्रमाण पत्र कुछ बनाने के लिए, पंचायत समिति को बीडीओ साहब हक नहीं दे रहे हैं, मनरेगा में हक नहीं मिल रहा है, तो कहीं इनका जो गया, अरवल, जहानाबाद, आज तक पेपर में कहीं भी उनका सपोर्ट नहीं मिलता है कि आखिर प्रतिनिधियों को मान सम्मान जो सरकार का जो अधिकार है वो प्रखंड स्तर पर भी नहीं मिला है आज तक। जिसका एमएलसी हम लोग चुने हैं, 2 बार हम लोग उनको वोट दिए हैं, उनके घर पर जाकर के हम लोग ठहर के वोट दिलाए हैं, लेकिन अबर जो है हम लोग उनसे खिलाफ हैं। और जहाँ तक 12 चट्टी मोहनपुर उनका घर भी है, तो वहाँ से भी 60-70% जनप्रतिनिधि क्रियाकलाप से उनसे खिलाफ है, उनके घर से। चलिए कुछ और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन आगे चल रहा है सर, क्या लग रहा है? आगे देखिए, हम पार्टी उपाध्यक्ष हैं मोहड़ा प्रखंड के, अत्रि विधानसभा। अच्छा, और अभी वर्तमान में तितर पंचायत के पंचायत समिति भी है। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश यादव है। अवधेश जी, क्या लग रहा है, क्या वातावरण क्या है अभी का? वातावरण अभी परिवर्तन है। परिवर्तन है, कारण? कारण देखिए, हम लोग के आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आवाज़ जैसे विधानसभा में तेजस्वी यादव उठाते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद में हम लोग को भरोसा है कि नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू यादव जी भी आवाज़ को हम लोग को ऊंचा करेंगे, बुलंद करेंगे, हम लोग के हक हुक की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, हमारी टीम ने मनोरमा देवी से भी बातचीत करने की कोशिश की। एक स्टेटमेंट, एक बयान उनका बहुत कॉमन और सामान्य रहा। मान सम्मान की लड़ाई तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और इस बार आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मान सम्मान की लड़ाई आप बोल रहे हैं कि मनोरमा देवी ने नहीं लड़ा? देखिए, हम लोग पार्टी आरजेडी पार्टी से हैं। पार्टी में दमखम जिस तरह विधानसभा में तेजस्वी ज़्यादा बोलते हैं, उस ढंग के हमको विधान परिषद में भी चाहिए।
इसलिए रिंकू यादव के हम लोग चूज कर रहे हैं और हवा बह गई है उनसे। मेरा सवाल साफ है, उसका जवाब दीजिए। मान सम्मान की लड़ाई मनोरमा देवी ने लड़ी या नहीं लड़ी? मान पार्टी सम्मान- पॉलिटिक्स अपने जगह, और जो पार्टी की बात कर रहे हैं राजद की, उसको अपनी जगह रख ले। मान तो ये सम्मान की लड़ाई यदि जो लड़ते थे 1000 पेमेंट आज भी है, कल भी था। पेमेंट कहाँ बढ़ा? हम लोग के ब्लॉक में तो सुनवे नहीं करता है ना, BDO CO अधिकार क्या है। पंचायत समिति थी, पंचायत समितियाँ हमारा गठन होनी चाहिए, लेकिन आज तक यानी मतलब कि 2% मात्र बिहार में पंचायत समितियाँ गठन हुई है। हर जगह पंचायत में गठन होना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी अवगत कराने की कोशिश की कि ये समस्याएं आ रही हैं, ब्लॉक में कोई देखिए, सुन नहीं रहा है? हम लोग जीत के गए हैं, सब गांव में नहीं गए हैं आज तक। तो कोई विकास का देखवे नहीं किए हैं कि एक चापाकल तक भी हमारे गांव में एरिया में, तो कैसे कहें कि यानी मतलब कि मिलवे नहीं करते हैं, मिलना मुश्किल हो जाते हैं प्रतिनिधि। पता नहीं चलता है कि MLC भी क्या होते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा है। ऐसा है। लेकिन अब लगता है तब चुनाव से अब लग रहा है ऐसा कि कुछ MLC का भी पद है, फंड है और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। जागरूक धीरे धीरे अब हो रहे हैं हम लोग भी और प्रतिनिधि भी। नगेंद्र यादव और रिंकू यादव पर भरोसा है कि खड़े बहुत रहेंगे? बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। ये जाएंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम लोग की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अभी पूरी बिहार में 24 सीट पर जो MLC का बिहार विधान पार्षद का चुनाव हो रहा है, उसमें जहाँ जहाँ हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो टिकट दिए हैं, वो उम्मीदवार निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। पंचायत से चाहे वार्ड हो, पंचायत सचिव हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, जो भी मतलब कि वोट का अधिकार देने वाले हैं, वो सभी एकदम जो है राजद के पक्ष में, जो है महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तो आपने सुना, तमाम जनप्रतिनिधियों को साफ तौर पर कहना था कि रिंकू यादव यानी कि राजद और महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी नागेंद्र कुमार यादव कहीं ना कहीं मान सम्मान की लड़ाई वो लड़ेंगे, विश्वास है, आशा है, और लगातार वो तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल भी रहे हैं, युवा हैं और सदन के अंदर आवाज़ बुलंद भी कर सकते हैं। लड़ाई लंबी है, ऐसे में रिंकू यादव पर भरोसा भी जता रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।